नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक YouTube चैनल टोटल स्टोरी। आज का विषय अत्यंत गूढ़, संवेदनशील और आत्मचिंतन करने वाला है। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो केवल स्त्रियों के बारे में नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के मन, कर्म और संस्कारों के रहस्य को खोलती है। दोस्तों, यह कथा जुड़ी है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से और उस प्रश्न से जो शायद सदियों से मानव मन को उलझाता आया है। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है। वैकुंठ धाम में शांति का वातावरण था। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे जगतपालक भगवान विष्णु। उनके चरणों में बैठी थी महालक्ष्मी, समृद्धि, सौभाग्य और पवित्रता की देवी। एक दिन माता लक्ष्मी के मन में विचार आया, क्यों न आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करूं और देखूं कि मनुष्य किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर वे पृथ्वी लोक पर आईं। वे गांवों, नगरों, मंदिरों और वनों में घूमती रहीं। कहीं भक्ति थी, कहीं पाप, कहीं सत्य था, कहीं छल। इसी भ्रमण के दौरान वे एक घने वन के समीप पहुंची। वहां उन्होंने जो दृश्य देखा वह उन्हें भीतर तक विचलित कर गया। एक विवाहित स्त्री जो माथे पर सिंदूर लगाए थी, गले में मंगलसूत्र था, वह एक पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध बना रही थी। माता लक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह तो विवाहिता है, यह तो किसी की पत्नी है, फिर यह ऐसा पाप क्यों कर रही है। उनके मन में और भी प्रश्न उठने लगे। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जो अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं, वही स्त्रियां ऐसा अधर्म कैसे कर सकती हैं? क्या यह दिखावा है? क्या यह मन की दुर्बलता है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा कर्म रहस्य है? माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, इस प्रश्न का उत्तर केवल मेरे स्वामी भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। वैकुंठ में प्रश्न। माता लक्ष्मी तुरंत वैकुंठ धाम लौटी। उन्हें चिंतित देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुम्हारा मुखमंडल चिंता से भरा हुआ क्यों है? तुम सामान्यतः शांत और प्रसन्न रहती हो। अवश्य ही कोई गंभीर प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहा है। निसंकोच होकर पूछो। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मुझे विचलित कर दिया। एक विवाहिता स्त्री जो अपने पति के नाम का सिंदूर धारण किए थी, वह पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। हे प्रभु, जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जो पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं, वही स्त्रियां पर पुरुष में आकर्षण क्यों खोजती हैं? यह कौन सा पाप है? यह कौन सा कर्म है? भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि पूरे मानव मन का प्रश्न है। मनुष्य का मन चंचल है। वह बाहरी आडंबर से धर्म निभा सकता है, परंतु यदि भीतर की वासनाएं शांत न हो तो धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाता है। उन्होंने आगे कहा, हे लक्ष्मी, स्त्री हो या पुरुष, यदि किसी ने पूर्व जन्म में पति पत्नी के पवित्र संबंध का अपमान किया हो, यदि उसने किसी का विश्वास तोड़ा हो, यदि उसने किसी को छलकर उसका हृदय दुखाया हो, तो अगले जन्म में उसे वैसी ही परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। कभी कभी व्यक्ति बाहर से धर्म निभाता है, पर भीतर से उसका मन अस्थिर रहता है। वह व्रत रख सकता है, पूजा कर सकता है, पर यदि उसके मन में संयम नहीं है तो वह अवसर मिलते ही पतन की ओर चला जाता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, तो क्या यह केवल स्त्रियों का दोष है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं देवी,
यह दोष केवल स्त्री का नहीं, पुरुष भी समान रूप से दोषी होते हैं। जब पुरुष अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ता है, जब वह पराई स्त्री की ओर आकर्षित होता है, तब वही पाप उसे अगले जन्म में या इसी जीवन में दुख का कारण बनता है। कर्म का सिद्धांत। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, संसार कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करता, जो विवाह के पवित्र बंधन को केवल सामाजिक बंधन समझता है, जो वासना को प्रेम समझ बैठता है, वही व्यक्ति पतन की ओर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह केवल शरीर का मिलन होता है, मन का नहीं। जहां संवाद नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, वहां मन भटकने लगता है। परंतु यह भटकाव समाधान नहीं, बल्कि और अधिक बंधन और पाप का कारण बनता है। सच्चा धर्म क्या है? भगवान विष्णु ने आगे कहा, सच्चा धर्म केवल व्रत रखने में नहीं, बल्कि मन को पवित्र रखने में है। यदि मन शुद्ध है, तो एक साधारण स्त्री भी देवी के समान पूजनीय है। यदि मन अशुद्ध है, तो 100 व्रत रखने पर भी वह आत्मा शांति नहीं पाती। करवा चौथ का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मन की निष्ठा और आत्मसंयम का प्रतीक है। माता लक्ष्मी की सीख। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया कि समस्या केवल स्त्रियों की नहीं, बल्कि मानव मन की है। उन्होंने निश्चय किया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर स्त्रियों और पुरुषों दोनों को यह संदेश देंगी कि विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्माओं का पवित्र संकल्प है। कहानी का संदेश। दोस्तों, इस कथा का उद्देश्य किसी स्त्री या पुरुष को दोष देना नहीं है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि व्रत और पूजा तभी सार्थक हैं जब मन शुद्ध हो। विवाह विश्वास पर टिका होता है। वासना क्षणिक है, पर कर्मों का फल दीर्घकालिक है। सच्चा प्रेम त्याग, सम्मान और निष्ठा से जन्म लेता है। आज के युग में संबंध टूट रहे हैं क्योंकि लोग बाहरी आडंबर में उलझे हैं, पर भीतर से रिक्त हैं। अगर आप अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसे केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, भगवान केवल मंदिरों में नहीं, आपके आचरण में बसते हैं। यदि आपका मन पवित्र है, तो आपका हर दिन व्रत है। यदि आपका मन दूषित है, तो कोई भी पूजा आपको बचा नहीं सकती। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु। जय माता लक्ष्मी। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।